वेलकम टू एग्जाम सेना। एग्जाम सेना में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग WBCS प्रिलिमिनरी एग्जाम 2022 का मैथ्स और रीजनिंग का जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, कल जो आप लोगों ने पार्ट 1 देखा, आज उसका जो है पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 का जो पार्ट 1 में जो था 1 नंबर से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, और पार्ट 2 में हम लोग जो है 14 नंबर से शुरू करेंगे और 24 नंबर तक हम लोगों का क्वेश्चन जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कल के हिसाब से 14 नंबर जो क्वेश्चन है 13 नंबर तक जहां तक खत्म किया, तो आज के हिसाब से ये पहला क्वेश्चन है और पूरे दोनों सीरीज का मिलाकर इस हिसाब से ये 14 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे, और ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग सही से समझिएगा इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग डिटेल मेथड में देखेंगे, फिर इसको कंसेप्ट में भी देखेंगे। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक काऊ और हेंस है। किसका किसका? एक काऊ और हेंस का एक ग्रुप है, एक झुंड है। ठीक है, और जब काऊ और हेंस का जब पैर को हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको टोटल जो लेग्स है, यहां पर हम लिख देते हैं टोटल आपको लेग्स देखने को मिल रहा है। टोटल लेग्स जो है वो 14 ज्यादा देखने को मिल रहा है। ज्यादा का मतलब होता है प्लस। ठीक है, उन लोग के सर के दुगुना से, सर के दुगुना, दुगुना का मतलब होता है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू ट्वाइस उसके हेड से, यानी दोनों के हेड से। ठीक, तो टोटल लेग्स जो है वो 14 ज्यादा देखने को मिलेगा दोनों के हेड से। तो बताना है कि काऊ कितना है, काऊ की तादाद संख्या बताना है। तो चलिए अब हम लोग कैसे करेंगे। चलिए, तो हम लोग यहां पर टोटल लेग्स है, तो काऊ का लेग मान लेते हैं, काऊ का जितना कितना लेग होता है 4। ठीक है, 4 लेग होता है, तो 4 से हम लोग काऊ को मल्टीप्लाई कर दिए। काऊ का कितना संख्या हम लोग मालूम नहीं है, तो प्लस। ठीक है, और हेंस का, मुर्गी का जो लेग होता है 2, उससे हम लोग क्या कर दिए 2h कर दिए। ठीक है, 4c कर दिए, प्लस ये हम लोग ये जो 4 इंटू सी प्लस 2 इंटू एच जो आपको देखने मिल रहा है, ये टोटल लेग आ गया, टोटल पैर आपको देखने मिलेगा। इसी तरह से ये जो 14 है, इस 14 को यहां रखते हैं, प्लस 2 इंटू हेड। हेड का मतलब क्या आ गया? अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हेड तो दोनों का हेड है, कॉ का प्लस और हेंस ये दोनों का हेड है। कॉ प्लस हेंस दोनों का आपको हेड देखने को मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके इसका आंसर लेकर आ जाएंगे। तो देखिए यहां पे सॉल्व करेंगे तो 4c प्लस 2h इक्वल टू 14 प्लस 2c प्लस 2h। ठीक, ये हम लोग क्वेश्चन को जब ब्रैकेट को जब तोड़े तो ये क्वेश्चन बना। तो देखिए यहां से 2h, यहां से 2h आपको कैंसिल हो जाएगा, 2h कैंसिल हो जाएगा। आप 4c को यहां पे लेकर आएंगे तो 4c माइनस 2c इज इक्वल टू 14, और हिसाब से 2c इज इक्वल टू 14, और जब यहां पर सॉल्व करेंगे तो 7, तो c आपको देखने को मिलेगा 7, और c का मतलब होता है काउ। इस हिसाब से मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ए मेरा आंसर आ जाएगा। ये हुआ। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ एल्डर सन, 10 years hence द एज ऑफ द फादर विल बी 3 times दैट ऑफ द यंगर सन। तो देखिएगा यहां पर जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, और अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो यहां पर तो देखिए तो कैसे होगा। तो यहां पे बोल रहा है कि फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ एल्डर सन, जो फादर है तो वो जो है बड़े वाले जो बेटा है उसके दुगना है, और 10 साल के बाद वही फादर छोटे वाले बच्चे से 3 गुना हो जाएगा। और बड़े वाले बेटे और छोटे वाले बेटे के बीच का जो गैप है, जो उम्र का जो दरमियानी गैप है, उम्र का जो डिफरेंस है वो है 15। तो बताना है फादर का एज कितना है। तो देखिएगा 3 है, हम लोग तीनों बना देते हैं। हम लोग एक तरफ लिखते हैं फादर और एक तरफ हम लोग लिखते हैं एल्डर सन। एल्डर सन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ई का दे रहे हैं, ई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और यंगर सन के लिए हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। ठीक, चलिए तीनों का प्रेजेंट एज हम लोग जो मान लेते हैं, तीनों का फादर का प्रेजेंट एज एफ है, और एल्डर सन का प्रेजेंट एज ई है, और यंगर सन का प्रेजेंट एज वाई है। ये तीनों हम लोग बना लिए। तो इसमें देखिए 3 इक्वेशन दिएगा। तो पहले इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है, जो फादर का जो एज है वो बड़े वाले बेटे से दुगुना है, बड़े वाले बेटे से दुगुना है, तो फादर का एज बड़े वाले बेटे से दुगुना कर दिए। सेकेंड क्या बोल रहा है, 10 साल के बाद फादर का जो एज हो वो 3 गुना हो जाएगा छोटे वाले बेटे से साथ, यंगर सन के साथ। तो 10 साल के बाद तो 10 साल हमें बढ़ा देते हैं, फादर का भी 10 साल में बढ़ाएं, फादर का भी 10 साल बढ़ाएं, और इस हिसाब से छोटे वाले बच्चे का भी 10 साल बढ़ा देते हैं, छोटे वाले बेटे का भी 10 साल बढ़ाएं, और ये छोटे वाले बेटे से क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। छोटे वाले बेटे से क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक, 3 गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एफ
प्लस 10 और ये हो जाएगा 3y प्लस 30 और इस तरह से जो f हो जाएगा 3y प्लस 20। ठीक, तो ये दोनों का रिलेशन में क्या आ जाएगा, फादर का जो एज हो रहा है वो छोटे वाले बेस से 3 गुना प्लस 20 साल हो रहा है। ठीक, और तीसरा एक क्वेश्चन क्या बोला है कि एल्डर सन जो है वो बड़ा है यंगर सन से। ठीक है, यंगर सन से 15 साल बड़ा है, यंगर सन से 15 साल बड़ा है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यंगर सन जो है बड़े वाले बेटे से 15 साल छोटा है। जो छोटा वाला बेटा है बड़े वाले बेटे से 15 साल छोटा है। अगर दो भाई के बीच में अगर एज का डिफरेंस 15 है तो बड़े वाला जो सन होगा, तो बड़े वाला जो सन होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला जो सन होगा वो 15 साल बड़ा होगा छोटे वाले से। तो अगर उसको उल्टा बोलेंगे तो छोटा वाला जो सन होगा वो बड़े वाले बेटे से 15 साल छोटा होगा। तो इस y के जगह में हम लोग e का वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर में। तो इस इक्वेशन के अंदर में f इज इक्वल टू 3y प्लस 20 जो दिया हुआ है, तो इस y के जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, e माइनस 15 पुट कर देंगे। ठीक, इस y के जगह में हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग यहां पे वैल्यू निकालेंगे तो देखिए फादर का क्या आ जाएगा 3e माइनस 45 प्लस b। अब यहां पे हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2e इज इक्वल टू तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 3e माइनस 25, यानी एफ कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया यहां से मैं क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एफ इज इक्वल टू 3e माइनस 25 आ गया। ठीक, अब जो पहला जो इक्वेशन था यहां से हमको पुट करना पड़ेगा, यहां से हमको कुछ उठाना पड़ेगा और यहां से उठाकर हमको कुछ लेना पड़ेगा। अगर हम यहां से उठाकर हम लोग कुछ यहां पे लेते हैं तो देखिए यहां से उठाकर क्या ले सकते हैं। ठीक, तो एफ कितना है 2 इंटू एफ है, एफ कितना है 2 इंटू ई है, सॉरी ये ई होगा, एफ कितना है 2 इंटू ई है। तो एफ की जगह हम लोग क्या बैठा देंगे 2e इज इक्वल टू 3e माइनस 20। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ई का उम्र कितना हो गया 20 साल। ई का उम्र कितना हो जाएगा, यहां पे 25 है, सॉरी सिल्ली मिस्टेक हो रहा है। ठीक, तो ई का उम्र कितना आ गया, ई का उम्र हो गया 25। ठीक है, ई का उम्र कितना गया 25, यानी एल्डर सन का उम्र कितना गया 25। तो फादर जो है एल्डर सन से दुगुना है, फादर कितना एल्डर सन से दुगुना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर फादर जो है एल्डर सन से दुगुना है 2 इंटू 25, यानी आंसर क्या हो जाएगा, फादर का उम्र हो जाएगा 50 साल। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसमें तीन इक्वेशन बताया गया, 3 स्टेटमेंट बताया गया और तीनों स्टेटमेंट जो है अलग अलग रिलेशन से बताया गया, इसी के थोड़ा सा लेंथी हुआ तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बाकी क्वेश्चन बहुत इजी दिया, तो वहां से टाइम सेव करके आपको यहाँ टाइम लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 50 साल मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। ये जो है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। तो देखिए पहला दिया गया है 4, फिर दिया गया है 10, फिर दिया गया है 22, फिर दिया है 46 और उसके बाद का जो है आपको सीरीज बताना है। तो देखिए गैप निकालेंगे, सबसे जो पहला जो तरीका होता है कोई भी चीज करने का रीजनिंग के, तो पहला जो तरीका होगा वो आप लोगों को क्या निकालना होगा, गैप निकालना होगा। तो देखिए गैप निकालेंगे तो ये 6 का गैप है और इसको निकालेंगे तो 12 का गैप आ रहा और इसको निकालेंगे तो 24 का गैप आ रहा। तो इसके बाद जो गैप होगा वो कितना गैप होगा, 48 का गैप होगा। तो अगर हम लोग 46 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये डबल गैप का सीरीज है, क्योंकि देखिए ये 6 के बाद 12 यानी 6 गैप, फिर 12 के बाद में 24 यानी कितना गैप आपका 12 गैप और ये 24 के बाद में 48 कितना गैप 24 गैप। तो देखिए ये क्या हो रहा है दुगुना हो रहा है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक, और अगर देखा जाए तो इसको भी हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले पिछले पार्ट में हम लोग किए थे कि 4 से 10 अगर हम लोग करेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 2 तो कितना आ रहा है 4 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 10, फिर 10 को 22 में जाने के लिए 10 दूनी 20 प्लस 2 कितना आ रहा है 10 दूनी 20 प्लस 2 22, फिर 22 को 46 में जाने के लिए 22 दूनी 44 प्लस 2 कितना आ रहा है 46, फिर 46 से नेक्स्ट सीरीज में जाने के लिए इंटू 2 प्लस 2 तो 46 दूनी कितना आ रहा है 46 दूनी 92, 92 प्लस 2 94, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी मेरा आंसर हो जाएगा, सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। ये भी जो है आपका क्या चीज का क्वेश्चन है, एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, फ्री है, फिर कितना नंबर है 8 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 14 है, फिर आपको जो है आंसर बताना है और लास्ट में 20 है। तो यहां पे जो क्वेश्चन जो दिया गया है यहां पर दिखेगा क्या होगा। तो यहां पर देखिए 3 के बाद में 8, 5 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 8 के गैप, इस तरह से दिया गया। तो यहां पर जो आपको नजर आएगा ये फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो गैप है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का गैप कितना आ रहा है, +3 का गैप। इस सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ का गैप कितना होना चाहिए, +3 का गैप, यानी 6 + 3 9 होना चाहिए। और इसी तरह से सेकेंड और फोर्थ का गैप देखिए कितना आ रहा है, 6 का गैप, 8 6 14। फिर थर्ड, फोर्थ और सिक्स का गैप देखिए कितना का, 6 का गैप, 14 6 20। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एज लेस देन, मतलब कौन ऐसा नंबर है जो 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा। कौन ऐसा नंबर है जो 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा। ठीक है, तो इसको करने का दो तरीका है, दोनों तरीके हम लोग देख लेते हैं। तो 3/4 से हम लोग क्या होना चाहिए, आपको बड़ा होना चाहिए और 5/6 से छोटा। तो 3/4 से बड़ा होने का क्या सूरत है, 3/4 को पहला ऑप्शन लेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, 2/3, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। कितना आएगा 8। तो बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था, ये वाला बड़ा चाहिए था, यानी 8 जो आया ये वाला बड़ा होना चाहिए था, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करें, मिटा देते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे यही 3/4 और दूसरा ऑप्शन लेंगे, कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, तो 3/4 1/2 को हम लोग फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2 3 6, और ये कितना आएगा 4। तो हम लोग देखिए फिर पहला वाला बड़ा हो रहा है, जबकि हमको ये वाला बड़ा चाहिए था, केवल 3/4 से बड़ा, यानी 6 से बड़ा आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। क्या करें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख करें, ये भी नहीं होगा आंसर, यानी दूसरा वाला भी आंसर नहीं होगा। तीसरा वाला आंसर देखेंगे क्या होगा। तो फिर तीसरा वाला देखिए 3/4, और यहां पर तीसरा वाला देखेंगे 4/5। तो तीसरा वाला अगर हम लोग आंसर, तीसरा वाला अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 15, और ये 4 चौके 16। तो थर्ड वाला जो है मेरा चांसेस है, क्योंकि थर्ड वाला जो है मेरा बड़ा आ गया। लास्ट वाला भी देख लेंगे, तो लास्ट वाला भी देखिए 3/4, और लास्ट वाला देखेंगे 9/10। एक तो ये तरीका है जो कि थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा है, ये भी देख लीजिए 10 3 30, और 4 9 36। तो ये भी बड़ा आ रहा है, यानी ये दोनों में से चांसेस है। अब इससे कंपेयर करेंगे 5/6 को, इससे कंपेयर करेंगे, यानी 5/6 से छोटा। ठीक है, 5/6 से छोटा आना चाहिए, 5/6 से छोटा, यानी ये वाला जो नंबर है ये छोटा होना चाहिए, 5/6 से छोटा आना चाहिए। तो क्रॉस कर लीजिए, तो अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 5 25, और 4 6 24। तो देखिए 4/5, यानी ये वाला छोटा आ रहा है, यही वाला होने का चांसेस है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, 5/6, और यहां पे कितना आ रहा है 9/10। तो अगर 9/10 करेंगे तो कितना होगा, 10 5 50, और ये करेंगे 6 9 45। ठीक है, तो देखिए ये भी 50 हो रहा है, और ये आपका 6 9 54, सॉरी ये 6 9 54। तो देखिए ये वाला बड़ा हो रहा है, जबकि आपको ये वाला बड़ा चाहिए था, यानी 5/6 से छोटा होना चाहिए था, यानी ये वाला छोटा होना चाहिए था, जबकि ये बड़ा हो जा रहा है, यानी यही एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर होगा। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा हम लोग कैसे करेंगे, तो दूसरा देखिएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, 3/4 का जो है और 5/6। तो 3/4 का क्या करिए, फ्रैक्शन निकाल लीजिए। तो हम लोग को मालूम है 1/4 होता है 25, यानी 3/4 कितना हो जाएगा 75%। अगर हम लोग परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं आप लोग। तो 3/4 का मतलब होता है 75%। और इसी तरह अगर देखिए 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 को अगर हम लोग 16 सही 2/3 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 16 5 80, और 5 दूनी 10/3, यानी ये हो जाएगा 80 + 1/3, यानी 81 1/3, और 81 1/3 का मतलब हो गया 66%। 81.66%, यानी 75% से बड़ा, 81.66% से छोटा।
तो 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3 मतलब 33.33, तो 2 पॉइंट का मतलब होता है 66.66%। 66.66%। तो देखिए 75% से बड़ा होना चाहिए और 81.66% से छोटा होना चाहिए। तो 75% से बड़ा नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन भी खत्म। और 1/2 का मतलब होता है 50%, तो 1/2 का मतलब होता है 50%, 75% से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये 75% से बड़ा नहीं हो रहा। और 4/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%, और 4/5 का मतलब होता है 80%। तो क्या ये 80% सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखिए अगर हम लोग इसको बीच में लिखेंगे 80%, तो देखिए 75% से बड़ा हो जा रहा है और 81.66% से छोटा हो रहा है, तो ये भी सही है। और 9/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 9/10 का मतलब हो जाएगा आपका 90%। 9/10 का मतलब कितना होगा, 90%। तो अगर 90% को यहां पर रख रहे तो 75% से बड़ा तो हो रहा है, लेकिन 81.66% से बड़ा नहीं, छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जा रहा है, इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए मेरा ऑप्शन जो सेटिस्फाई करेगा वो 4/5 करेगा। तो आप सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं आराम से। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, इफ कैट एंड बोट आर रिटन इतना इतना, यानी कैट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स जेड जी, और बोर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई एल जेड जी। तो फिर यहां पे देखिएगा आपको क्या होगा, सबसे पहले नंबर सीरीज में कर लीजिए। सी का मतलब कितना हो जाएगा 3, और एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 24। इसी तरह ए का नंबर सीरीज क्या हो जाएगा वाई, और जेड का नंबर सीरीज कितना हो जाता है 26, और टी का मतलब होता है 20, और जी का मतलब होता है 7। तो इस तरह से आप पहले वाला सीरीज को देखिएगा तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमको आपको करके दिखा दे रहे। बी का मान होता है 2, और वाई का मान कितना हो जाता है 25, ओ का मतलब होता है 11, और एल का मतलब होता है 12, ए का मतलब होता है 1, जेड का मतलब होता है 26, और टी का मतलब होता है 20, और जी का मतलब होता है 27। तो आपको यहां पर अगर नंबर को देखने के बाद आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा कि यहां पर रिवर्स हो रहा है, यानी ये 24 और 3 को जोड़ने से 27 बन रहा है। 27 का मतलब होता है रिवर्स किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर रिवर्स किया जा रहा है तो हम लोग मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स कर रहे हैं। देखिए 24 3 27, 26 से 27, 7 20 27, 25 2 27। तो हम लोग को इस तरह से ईसीजी के बारे में लिखना है। इसके बारे में लिखना है, ईसीजी के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए ईसीजी के बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में लिखना है ईसीजी के बारे में। तो ई कितना होता है 5, तो हमको यहां पे कितना लिखना होगा 22। इसे सी कितना होता है 3, यहां पे कितना लिखना होगा 24। जी कितना होता है 7, हमको कितना लिखना होगा 20। तो 20 का मतलब क्या होता है टी, क्या होता है 20 का मतलब होता है टी। और इसी तरह से देखिएगा सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3, तो क्या हो जाएगा यहां पे आपका 24। तो 24 का मतलब क्या हो जाएगा एक्स। ठीक, और ई का होता है 5, तो ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 22। 22 में कौन सा आता है वी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा वी एक्स टी आ जाएगा। आंसर क्या हो जाना चाहिए वी एक्स टी, और यहां पे वी एक्स टी आपका नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी, मेरा आंसर आना चाहिए वी एक्स टी। यहां पे ऑप्शन गलत दिया गया, ये वी एक्स टी होना चाहिए, यही मेरा आंसर होगा वी एक्स टी। ठीक है, तो वी मेरा कितना होता है 22 होता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन गलत दिया हुआ, ऑप्शन को आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ गलती हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ ये मेरा से गलती हुआ। ठीक, इसी तरह से देखिएगा ए अमॉन्ग 6% ABCDEF देयर आर 3 मैरिड कपल्स, यानी 6 में से 3 मैरिड कपल्स है। ठीक है, 3 मैरिड कपल्स जिसमें से ACE हस्बैंड है यानी मेल है, और BCD जो है वो कजन्स है, और B इज नॉट वाइफ ऑफ A, दे हस्बैंड ऑफ B। तो हमको हस्बैंड ऑफ B निकालना है, तो हस्बैंड ये तीनों में से ही हस्बैंड होगा, क्योंकि ये तीनों ही हस्बैंड है। ए हस्बैंड हो सकता है, सी हस्बैंड हो सकता है, या ई हस्बैंड हो सकता है। अब ये तीनों में से कौन हस्बैंड है ये आपको निकालना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ए से बी सी डी आर कजन, तो बी सी डी यानी बी सी का कजन है, तो हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है सेंटर पॉइंट, हमको किसका रखना है, किसको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है बी का, यानी बी का कौन इसमें से हस्बैंड है, द हस्बैंड ऑफ बी। तो बोल दिया कि बी और सी तो कजन है, क्या बोल दिया बी और सी तो कजन है, तो बी और सी अगर कजन है तो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि बी और सी कजन है, चलिए हो गया।
और बोल दिया कि बी जो है ए का वाइफ नहीं है, बी जो है ए का वाइफ नहीं है, यानी ये भी नहीं है, बोल दिया ए का वाइफ नहीं है, तो बचा क्या ई, तो ई मेरा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। इतना सिंपल सा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उतरेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इन सर्टेन कोलकाता इज कोडेड इतना, तो ठीक है, देखिए कोलकाता के कितना पे होता है, के होता है 11। पहले देखिए ये पहला जो नंबर दिया गया 11, ओ का क्वेश्चन कितना होता है 15, फिर देखिए दूसरा वाला देखिए ये 15, फिर देखिए एल का पोजीशन कितना होता है 12, फिर एल का देखिए यहाँ पे 12, फिर यहाँ के का पोजीशन देखिए कितना होता है 11, फिर यहाँ पे देखिए 11, उसके बाद में ए का पोजीशन देखिए 0 1, ए का पोजीशन सिर्फ 1 नहीं लिया 0 1 लिया, तो यहाँ पे ए का पोजीशन क्या लेंगे 0 1, फिर देखिए टी का पोजीशन कितना होता है 20, तो यहाँ टी का देखिए पोजीशन कितना लिया है 20, फिर ए का पोजीशन कितना होता है 0 1, ये डबल डबल डिजिट करके यहाँ पे उसका पोजीशन जो है पोजीशन बैठाया है डबल डिजिट करके, तो हम लोग भी उसी करके बैठाएंगे। तो अगर डबल डिजिट करके हम लोग बैठाएंगे तो क्या होगा, पहला जो बी है तो बी का क्या बैठ जाएगा 02, ठीक है, पहला क्या बैठ जाएगा 02, तो पहले देखिए 02 सब में है, ठीक है 02 02 02 02, उसके बाद देखिए ई का कितना होगा 05, तो 05 देखिए उसके बाद में 05 है, हाँ है, फिर 05 है 05 है 05 है, चलिए अभी तक सही जा रहा है। उसके बाद में देखिए एन का होता है 14, तो यहाँ पे देखिए एन का 14 यहाँ पर, ठीक है एन का 14 ठीक है, यहाँ 21 है यानी एक कट गया, एन का 14 ये भी सही है। उसके बाद में देखिए जी का कितना होगा 07, जी का कितना होता है 07 होता है, जी का कितना होता है 07, तो देखिए 07 यहाँ पर ठीक है, ये 21 आ रहा तो ये कट गया, ये तो कट ही गया था, यहाँ 20 आ रहा ये भी कट गया, यानी इसका मतलब ये आंसर हो गया, यानी ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग करेंगे। इस तरह से देखिए ए का कितना होगा, ए का होगा 01 और एल का कितना होगा, एल का होगा 12। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। द फोर्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज, यानी फोर्थ टर्म निकालना है। तो पहला क्या दिया हुआ है जेड, फिर एक्स वाई डब्ल्यू और हिसाब से फिर दिया हुआ वी टी यू एक्स, फिर दिया आर पी क्यू ओ, फिर इसमें दिया हुआ फिर जेड एच आई जी दिया हुआ है, और हमको फोर्थ टर्म निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा वो निकालना है, आपको नंबर ही सीरीज में करना पड़ेगा, अगर वो करिएगा तो अच्छा है। तो आप अगर देखिएगा यहां अगर हम लोग देखेंगे तो जेड का कितना है 26 और यहां पर हम लोग देखेंगे वी का कितना है 22, यानी -4 हो रहा है, यानी इससे अगर देखिएगा, इस अगर सीरीज से देखिएगा तो +4 हो रहा है। इसी हिसाब से अगर तो देखिएगा एक्स का पोजीशन कितना होता है 24 और टी का पोजीशन कितना होता है 20, यानी फिर आपको देखने को मिलेगा कि +4 आपका ऐड हो रहा है यहां से उल्टा से। तो आप अगर फिर तीसरे वाला भी देख लीजिएगा, वाई का पोजीशन कितना होता है 25 और यहां पे यू का कितना होता है 21, ठीक। इसी वजह से फिर ए से देखिएगा, एस का होता है 19 और यहां पे देखिएगा डब्ल्यू कितना होता है 23, ठीक। तो यहां तो पता चल रहा है उल्टा साइड से अगर जाएंगे तो हमको 4 ऐड करना पड़ेगा उल्टा साइड से, ये साइड से। तो इसी तरह से अगर देखिएगा जी का कितना होता है 7, तो अगर यहां पे हम लोग जाएंगे लास्ट में कितना हो जाएगा 4 ऐड करेंगे 11 और 11 किसको बोलते हैं हम लोग के को, तो यानी लास्ट में के होना चाहिए, यानी ये दो ऑप्शन तो खत्म, लास्ट में के है ही नहीं। इसी तरह से आइए आई का कितना होता है 9, तो अगर फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 4 ऐड करेंगे तो 9 4 13 और 13 किसका होता है एम, लास्ट में एम के होना चाहिए। देखिए यहां भी एम के है और यहां भी एम के है, ठीक। फिर आप देखिएगा फिर आ जाइए आपका यहां पर एच का कितना होता है 8, 4 ऐड करेंगे 12, तो 12 किसका होगा एल, ठीक है एल, तो एल कहां है यहां, यानी यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग यहां पर भी देख लीजिए जे को होता है 10 और 4 ऐड करेंगे तो 14 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा एन क्या हो जाएगा मेरा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इस तरह से जो है आप लोग नंबरिंग याद करना पड़ेगा आप लोग को, इसमें नंबरिंग याद करिएगा तो आपको बहुत आसानी से आंसर बन सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है कि 190 दिन के लिए 4000 आदमी का खाना एक कैंप में जुगाड़ किया गया, 30 दिन गुजर गया और 30 दिन गुजरने के बाद 800 आदमी कैंप छोड़कर चले गया, तो बचा हुआ खाना हाउ मेनी रिमेनिंग मैन विल स्पेंड, बचा हुआ आदमी उस खाने को कितने दिन तक खा सकता है, ये सवाल पूछा गया।
बचा हुआ जो आदमी है उस खाना को कितने दिन तक खा सकता है। तो देखिए 30 दिन तक तो ठीक चल रहा था मेरा, 30 दिन तक जिस हिसाब से वो लेकर गया, वो 190 दिन का खाना लेकर आया 4000 आदमी का। मतलब 190, अगर कोई आदमी ना गया होता कैंप छोड़कर तो वो खाना 190 दिन तक चलता, 4000 आदमी खाता। लेकिन 800 आदमी छोड़कर चले गया। ठीक है, तो अब बचा हुआ आदमी कितना है, अब बोलेंगे मेरा बचा हुआ आदमी कितना है, तो बचा हुआ जो है, अच्छा तो वो खाना कितना बचा है, तो खाना कितना बचा है, देखिए 190 में 30 दिन अगर चले गया तो हम लोग बोलेंगे 160 दिन का खाना बचा हुआ है, 4000 आदमी का ये बचा हुआ है खाना, यानी 4000 का 160 आदमी का खाना बचा हुआ। 30 दिन तक खाया, 60 दिन बच गया, 4000 आदमी तक के 160 दिन बचा हुआ। इस 160 दिन का आदमी के बच्चा में से कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा और कितना आदमी खाएगा, तो आदमी तो हमको पता है 4000 में से 800 आदमी चलेगी, 3200 आदमी खाएगा। इस खाना को 3200 आदमी खाएगा, तो हमको दिन निकल जाएगा। तो काटा कोड़ी कर लेंगे, तो अगर काटा कोड़ी करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो देखिए 8 5 40 और 8 चौके 32, यानी लास्ट का 2 जीरो 80 खत्म, लास्ट का 2 जीरो खत्म। तो देखिए ये 4 से अगर करेंगे तो 4 चौके 16 और 0, यानी 5 चौके 20, यानी 200 दिन तक के ये जो खाना है और चलेगा। 3200 आदमी अगर खाना खाएगा तो ये 200 दिन तक चलेगा। तो इस हिसाब से मेरा आंसर जो है सी मेरा आंसर हो जाएगा। कितना, कौन मेरा आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा, अ फ्रूट सेलर आफ्टर परचेसिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोस सॉ दैट सम फ्रूट्स आर रॉटन। ठीक है, तो ही incurred a loss of 5% after selling the rest of the mangoes at ₹2280। तो एक आदमी खरीद के लाया आम और देखेगा कुछ आम सड़ा हुआ है, तो वो 5% लॉस में बेचा, और 5% लॉस बेचने के बाद 5% लॉस से बेचा, और कितने में बेचा, 2280 में, यानी 2200 से बेचा तो 5% का लॉस हुआ। तो बताइए कि हाउ मनी डिड ही स्पेंड अप परचेजिंग, यानी कॉस्ट प्राइस निकालने बोल रहा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस दे दिया आपको 2280 रुपया, लॉस परसेंटेज दे दिया आपको, कितना दे दिया, लॉस परसेंटेज दे दिया 5%, आपको सीपी निकालने बोला है। ठीक, तो हमको यहां पर सीपी का निकाल लेंगे। सीपी का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो सीपी का अगर फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या होगा, सीपी का फॉर्मूला, तो सीपी का फॉर्मूला अगर होगा यहां पे 100 माइनस लॉस परसेंटेज एसपी इंटू 100। ठीक, तो एसपी कितना है 2280, 100 माइनस लॉस यानी 95%, और यहां इंटू 100%। ठीक, तो ये परसेंटेज कट जाएगा। ठीक, अब यहां 5 9 19 95, 5 20 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, और 3 चलेगा 38, 19 38 20, 1200 120 19 12 24, यानी 2400 रुपया मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो ये होगी आपको फॉर्मूला से। दूसरा ये भी कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से ड्राइव किए हैं। तो देखिए ये जो सामान, ये जो बेचा गया है 2280 में, यानी वो खरीद के लाया था 100% में, बेचा 5% लॉस में। तो ये जो बेचा गया है ये 95% में बेचा गया, 5% लॉस करके बेचा गया। और इस सवाल का आखिरी क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसा बेचा गया है 5% लॉस करके, यानी 95% में बेचा गया। तो 100% का दाम क्या होगा, 100% का क्या वैल्यू होगा, वही निकालने बोला है। और जो 100% है वही मेरा कॉस्ट प्राइस है, जो 100% है वही मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो 5% लॉस से बेचा गया, यानी 95% का वैल्यू इतना है, तो 100% वैल्यू कितना होगा। तो इसी हिसाब से जैसे यहाँ पे काटे कि 5 9 19 95, 5 20 100, और 19 से अगर काटेंगे तो 19 से कम 19 19 38 0 120, और 120 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 में आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से करिए, लेकिन आपको सही करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज ये जो है सेकंड पार्ट भी खत्म हुआ, और ये WBCS 2022 का जो है पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों मिलाकर 24 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समाप्त किए। उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कमेंट अगर आपको करना है तो कमेंट करिए, आपका सुझाव को हमेशा वेलकम रहेगा। तो इसी तरह से फिर जो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में आएंगे, फिर तब तक के लिए मिलते हैं, सभी को बाय बाय।